ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 20 दिसंबर 2022 को परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज का गीत है, इस पल जो पाप की दुनिया है उससे हमें दूर जाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ज्ञान का सुरमा पहनना है। ज्ञान का सुरमा जिसे पहनकर हम रहमदिल बनते हैं, फिर किसी भी व्यर्थ और शैतानी बातों को हम सुनते नहीं हैं। और ये बहुत नाजुक रास्ता है। बहुत होशियारी से, समझदारी से हमें ये ज्ञान का सुरमा पहनना है। अगर कोई व्यर्थ और शैतानी वाली बातें करे तो हमें उससे अपनी संभाल करनी है। बाप रोज हमें ज्ञान देते हैं, नए नए पॉइंट सुनाते हैं, तो हम बच्चों को तो सदा हर्षित रहना चाहिए। हमें नशा है कि बाप से हम वर्षा लेते हैं, तो इस पढ़ाई को जब तक मृत्यु ना आए तब तक पढ़ते रहना है। हमें इस पढ़ाई को स्वयं पढ़ना है और यही हमारा धंधा है कि इस पढ़ाई को पढ़ना है और पढ़ाना है। अपना शरीर निर्वाह करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, कर्म करना है और बस इस पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं बाप की सभी बातों को मानते हैं, तो जो आत्माएं हैं वही बाप को व परिवार की दुआओं के फिर पात्र बनते हैं। तो हम आत्माओं को बाप की और परिवार की सबकी दुआएं लेनी है। इस समय हम बच्चे समझदार बनते हैं। बाप हमें समझदार बनाने आया है और उसी के लिए उसकी श्रीमत पर चलना है। वो डायरेक्शन देता है, हम आत्माओं का बाप वो परमात्मा डायरेक्शन देता है और उसी पर हमें चलना है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम इस दुनिया को छोड़ अपने घर शांति धाम और सुख धाम जाएंगे। शांति धाम हमारा घर है, स्वीट होम है, उसे याद हमें करना है। अल्फ को और बे को याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर उसे याद करना है। अपनी तकदीर को बनाना है। माँ मेकम याद करना है। विकर्मों को विनाश करना है। तो बाबा हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, पर माया थप्पड़ लगा देती है। तो हमें माया से बहुत बहुत बचना है। माया हमारी बुद्धि को पत्थर की बना देती है। हम बच्चों को रूहानी सेवा से, परमात्मा की परिचय देने से, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को परिचय देने से अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। इस तरह से दूसरों को समझाना है कि दूसरों को तीर लग जाए, सब परमात्मा को जान जाएं, सब उसके बच्चे बन जाएं। इस समय संगम युग का जो समय है बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो जो ज्ञान परमात्मा देते हैं उससे अपनी दुआओं की झोली भरनी है, माया जीत बनना है। तो संगम युग का एक सेकंड हमें गंवाना नहीं है। जितना हो सके परमात्मा दुआओं में अपने आप को बिजी रखना है। जितना हम परमात्मा दुआओं में लगे रहेंगे उतना माया हमारे पास आ नहीं सकती। तो इस समय को बचाना है तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। अपने आप को परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार चलाना है और सदा के लिए माया जीत बनना है। तो ये सारी मीठी मीठी बातें परमात्मा ने हमसे कही। तो आइए योग के द्वारा इसे और अपना बनाते हैं। तो चलिए कुछ पल के लिए अपनी रूहानी यात्रा पर, जहां आप
मन के भाव से देखिए कि वो परमात्मा रोज मुझे पढ़ाने आता है। मैं उसका ओबीडियंट स्टूडेंट बनता जा रहा हूँ। वो रोज मुझे डायरेक्शन देता है, मैं उसकी डायरेक्शन को फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं बहुत बहुत प्यारा स्टूडेंट बन रहा हूँ, मायाजीत बन रहा हूँ। परमात्मा की एक एक श्रीमत को फॉलो करते हुए उसकी डायरेक्शन पर चल रहा हूँ। मैं अपने को सारे दिन अपनी बुद्धि को कार्य में बिजी रख रहा हूँ। मैंने ज्ञान का सुरमा पहना हुआ है। ये ज्ञान का सुरमा मुझे व्यर्थ बातों से, व्यर्थ लोगों से बचाता है, बहुत बहुत मीठा बनाता है। मैं व्यर्थ से परे अपने एक एक संगम के पल को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। संगम का एक एक क्षण मेरे लिए वैल्यूएबल है और यही मेरा तीव्र पुरुषार्थ है। मैं तीव्र पुरुषार्थी संगम के एक एक पल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए माया से बच रहा हूँ, परमात्मा की दुआओं से पल रहा हूँ। ये परमात्म दुआएं मुझे संतुष्ट रख रही हैं और मैं अपने स्वीट होम जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वीट होम शांति धाम को याद कर रहा हूँ और बहुत प्यारे तरीके से औरों को भी याद दिला रहा हूँ। व्यर्थ से परे समझदार बच्चा बनकर रूहानी नशे में कि परमात्मा मेरे साथ है, हर पल मुझे डायरेक्शन देता रहता है। सारे अभिमान से परे, देहमान से परे श्रेष्ठ बनता जा रहा हूँ और इसी के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। परमात्म प्यार के साथ, श्रेष्ठता के साथ माया जीत बनते हुए, तीव्र पुरुषार्थी बनते हुए रूहानी नशे के साथ मैं वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।